नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश का युवा सरकार से उनकी सत्ता नहीं मांग रहा। जी हां, मांग रहा है तो सिर्फ छूट, वो भी परीक्षाओं में आयु सीमा को लेकर के। लेकिन सरकार है कि विचार नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। शायद नेता अगर परीक्षा दे रहे होते पीएससी की, सब इंस्पेक्टर की या उनके घर से, तो इन पर जल्दी विचार हो जाता। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ये परीक्षाएं केवल आम आदमी के परिवारों से ही दी जाती हैं, न कि राजनेताओं के घर से। अगर राजनेताओं के घर से कोई पीएससी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और भी न जाने कोई अन्य परीक्षा दे रहा होता, तो आयु सीमा में छूट को लेकर के सरकार विचार कर लेती। कुछ राज्यों ने ऐसा किया है। मध्य प्रदेश का युवा परेशान है कि उनको भी न्याय मिल जाए, उनको आयु सीमा में छूट मिल जाए, जिससे वो और परीक्षा जो है दे सके आसानी से, क्योंकि कई सालों से भर्तियां भी नहीं आई हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पूरे विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरल टॉक पर दिनेश ठाकुर, शिक्षक हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर जो युवा है वो कमेंट कर रहे हैं बार बार अपनी बात को रखने के लिए, इसलिए हमने मुद्दा भी उठाया और आपसे जी। समझना चाहेंगे आयु सीमा में छूट को लेकर के जो वो बात कर रहे हैं वो किस चीज को लेकर के कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो सबसे जो सामने एग्जाम है वो है हमारी एमपीपीएससी की, जो कि 2021। पहली बात तो ये है कि हमेशा से हम लोग मुद्दा उठाते आए हैं। अगर आपने देखा होगा मोमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी जो पूरी टीम है, कोर कमेटी है, ये कई बार इन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि कम से कम जो टाइम पर एग्जाम तो हो जाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बोलूं सर कि ये एमपीपीएससी प्री 2021 होने वाली है, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा सर है तो 2022 21 का, मतलब ये एक साल डिले वैसे ही चल रहे हैं। पहली बात तो ये कि एक साल डिले चल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, टाइम पर एग्जाम तो करवा नहीं पा रहे हैं। अब जैसे जैसे एग्जाम करवा भी रहे हैं तो अभी आपने देखा होगा कि हर जगह पर कोविड पेंडेमिक का जो एक तरफ तो ये बहुत बड़ा रोनर होते हैं कि यार सर कोविड आ गया है, हम ये सुविधा नहीं दे सकते, कोविड आ गया, हम ये समस्या है हमारा, मतलब समस्या बस उनके साथ है। तो छात्र का भी समस्या होनी चाहिए ना सर। जी, आप खुद बोले कि अगर छात्र है तो उसका भी समस्या होगी, बच्चा बेचारा घर से बाहर नहीं आ पा रहा है। कई लोगों के घर की दयनीय स्थिति और ज्यादा खस्ताहाल हो गई है। अब वो पैसे जमा करके नई नई चीजें नहीं खरीद सकता, नहीं ला सकता, या कोचिंग भी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं समस्या तो उनकी भी है। जी, तो समस्या सर इसमें एक ये आ रही है कि आयु सीमा का ये मुद्दा है कि कई सारी चीजों को लेकर अभी जब पिछले 2-3 साल से चीजें बंद थी, लॉकडाउन था, तो बच्चे को कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं, या आपके पास भी जनरली लोग कमेंट करके पूछते भी होंगे, बात भी करते होंगे कि सर आप ये मुद्दा उठाइए, तो आपका प्लेटफॉर्म, सबसे पहली बात तो सरल टॉक को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुद्दों को रेगुलरली उठा रहे हैं। किसी भी चीज की हो, चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, सब जी, सब पर हम आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों से अपील यही है कि सबसे पहले बच्चों को ये वीडियो पहुंचाकर सूचित करें कि जो नहीं जाग रहे हैं, कम से कम हमारे प्रयासों से, हमारे सरल टॉक के माध्यम से, या हमारे सभी शिक्षकों के प्रयासों से आप जागो सही। तो मुद्दा ये है सर कि 2 साल जब आपको हर जगह पर, कई जगह पर आप देखेंगे तो शायद आपके भी नॉलेज में होगा, कई सारे स्टेट्स में ऐसी बातें आ रही हैं कि वहां पर 2-2 साल की छूट दी जा रही है। और एक बात और बता दूं, हमारे मोमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से ही आज से 2 साल पहले 2018 में हमने एक मूवमेंट किया था, वो भी था मार्च के समय, जब ये परीक्षा आने वाली थी, तो उस समय भी 2 साल की छूट कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी थी। जी, 40 साल आयु सीमा थी, उसको 42 साल कर दिया गया था। जी, तो उसी बात को लेकर बच्चे ये बोलना चाहते हैं कि जब पहले की गवर्नमेंट या कभी भी अगर आपसे न्याय मांगा जाए तो वो सुन के आपकी बातें रख रहे हैं, और बच्चों की बातों को सुन के उन्होंने 2 साल छूट दी। जी, तो अभी भी मौका है। झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये सारे स्टेट पीएससी वालों ने क्या किया है कि आपको 2 साल की छूट दी है इसमें। जी, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब मध्य प्रदेश का छात्र इस बात की गुहार लगा रहा है, मात्र 10-12 दिन बचे हैं सर फॉर्म खत्म होने के लिए, जी, 10 तारीख को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। जी। अभी भी आपके पास समय है, तो कम से कम बच्चों को 2 साल की एक्स्ट्रा छूट देकर उन बच्चों को भी दायरे में लाया जा सकता है जो मात्र उनके पास एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, जी, वो भी इस एग्जाम बिल्कुल। को दे सकते हैं सर। ये दिनेश मुद्दा जी, है। तो आपको, आपने जैसा कि जिक्र किया कि पहले की सरकारों ने किया है, तो अभी वर्तमान जो सरकार है, शिवराज सरकार की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, उनको क्या इसमें समस्या आ रही है? क्या इससे उन्हें कोई हानि पहुंच रही है या उनका कोई सिस्टम इससे खराब हो जाएगा? आपको क्या लगता है? सर हानि नहीं पहुंच रही है, उनको हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो बातों को जिस प्रकार से लोगों को इग्नोर कर रहे हैं ना, उससे जरूर उनकी छवि को धूमिल होगी।
क्योंकि अगर हम अभी आप देख रहे होंगे सर, कहीं ना कहीं आपको पुराने केसेस भी याद होंगे कि जब भी कोई छात्र छात्राएं न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो वो उसको सुनते ही नहीं है, सुन नहीं रहे हैं। तो ये छवि उनकी गलत हो रही है ना। अभी वो घोषणाएं तो कर रहे हैं कि 1 लाख रोजगार, 40,000 रोजगार दे दिए, बट हमको तो दिखाई नहीं दे रहे हो 40,000 रोजगार किसको दे दिए। अगर मान लो आप सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं दे रहे हो, वो नहीं मिल रहा सर। आंकड़ा केवल कहने को है। मैं तो बोलूंगा सर, आपके पास अगर कोई प्रूफ हो तो दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सर, सरकार बच्चों की बातें ना सुन के उनकी छवि जरूर धूमिल कर रही है। अगर वो सरकार बातें सुनेगी तो जो अभी मैं बता दूं आपको, एक केस है छोटा सा कि छात्र अभी कुछ दिन पहले उनसे मीटिंग करने भी गए थे जी, आयु सीमा को लेकर। सर ऑन रिटर्न है हमारे पास 2-3 विधायकों के वो सपोर्ट वाले पत्र भी है जिनमें उन्होंने बोला है कि हम इस चीज को फॉरवर्ड करेंगे, बट मुख्यमंत्री तक या तो बात पहुंच नहीं रही है या पहुंच रही तो उसको अनसुना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं सर, आपके माध्यम से कम से कम ये बात उन तक पहुंचे। सही दिनेश जी, एक तरफ सरकारों की अगर हम बात करें तो फ्री में कई चीजें बांटी जाती हैं, राशन दे दिया जाता है, कोरोना के काल में और भी कई चीजें सरकार और छाती ठोकती है कि भाई हम देखिए आपकी मदद के लिए तत्पर है, तैयार है। तो इस छूट में क्या समस्या आ रही है जब अन्य चीजों में सरकार छूट के लिए जो डंका बजाती है? सर वो छूट, अब मैं क्या बोलूं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि छूट या तो वो दिखावा दिखती है हमको जी, या फिर छूट देने का वो ढोंग रच रहे हैं। बिल्कुल, वास्तव में छूट मिल नहीं रही है सर। जहां पर पहुंचनी चाहिए छूट वहां पर नहीं पहुंच रही है, या तो उसको बीच में मिसयूज कर लिया जाता है। हालांकि गलती में सरकार की नहीं बोलूंगा, मैं उन लोगों की बोलूंगा जो इसको मिसयूज कर रहे हैं। अब छूट तो इन्होंने कई बार घोषणा कर जाते हैं कि हम आपको, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे उद्घाटन करने भी आए थे जी जी आदिवासियों को। तो भैया जहां पर चुनाव होते हैं वहीं पर छूट क्यों दी जाती है? बाकी जगह पर वो दी जा सकती है। बेरोजगार तो पूरे मध्य प्रदेश में है, तो जिस एरिया में चुनाव हो वहीं पर छूट दिया तो हमको तो सर हंसी मजाक लगता है ये। भाई आप सभी जनता को समान समझे ना कम से कम, कि आपको जहां पर दिख रहा है कि भाई लाभ मिल रहा है वहां पर आप छूट दे रहे हो। तो ये छूट देने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वास्तव में बच्चों का फायदा होगा, लेकिन नहीं देंगे तो जरूर इनको खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्र नाराज होते जा रहे हैं डेली डेली। दिनेश जी, जैसा कि आपने पीएससी का जिक्र किया कि परीक्षा होने वाली है, क्या अन्य परीक्षाओं के छात्र भी जो, जैसे चाहे हम आने वाले समय में सब इंस्पेक्टर की भर्ती है या पुलिस भर्ती फिर से आएगी, तो क्या वो छात्र भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि आयु सीमा में उनको छूट दी जाए? बिल्कुल, मैं कहना यही चाहता था, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है सर, कि मुद्दा सामने है तो उनको दिख नहीं रहा है। अब यही कंडीशन सर व्यापम वाले बच्चों के साथ भी हो सकती है जी। भाई कल के दिन एसआई आएगी, पटवारी आएगी, अन्य एग्जाम भी आएंगी, उसमें भी आप क्या करोगे सर? ये अब मैं आपको खास बात बता दूं कि ये तो 2 साल की छूट मांग रहे हैं। हम तो सर ये मुद्दा रखेंगे कि 5 साल की छूट दी जाए, क्योंकि पटवारी कब आई थी सर? बिल्कुल 2017 में जी। एसआई कब आई थी? 17 में। 18, 19, 20, 21, ये 4 साल से भर्तियां नहीं आई है सर। 22 में एग्जाम आ रही है। तो जिस समय एग्जाम नहीं आई है, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि जितने समय एग्जाम नहीं आती है तो बेचारे बच्चे की गलती क्या है सर इसमें? बिल्कुल। तो अगर 4 साल आपने एग्जाम नहीं दी तो 4 साल की छूट देनी चाहिए। हम ये मुद्दा रखेंगे सर जी। यानी कि आपका एग्जाम में या तो हर साल भर्ती निकाली जाए समय पर, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन अगर भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं तो छात्रों के हित के लिए आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल पॉइंट बोला है और सही पॉइंट बोला है सर। ये बात हम छात्रों को भी, छात्राओं को समझाना भी चाहते हैं कि अगर हम कोई मुद्दा रख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है सर। अगर ये एक प्रकार का सिस्टम बना दें कि हर साल इतनी नौकरी आएगी तो हमको ये आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े सर, आपको भी बोलने जरूरत ना पड़े। अगर ये सिस्टम बना दे कि पटवारी 1 साल आएगी, अगले साल फिर आएगी। शिक्षक भर्ती सर 2018-19 में आई थी जी, आज तक उसकी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। अभी भी लोग कर रहे हैं उसको लेकर के कि कईयों की नियुक्ति अभी भी नहीं हुई है शायद। देखो सर, नियुक्ति भी क्या होती है सर कि अभी इन्होंने एक सुनने में आ रहा था कि इंटरव्यू प्रणाली चालू करने वाले, समथिंग, वो शायद फेक हो सकता है, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता कहीं ना कहीं नहीं है। बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपको जिस प्रकार से आपके चुनाव होते हैं, 5 दिन के अंदर आपको शपथ दिलाई जाएगी, 7 दिन में आपको नियुक्त, मतलब आपको नेता बना दिया जाएगा। तो ऐसे ही छात्रों के साथ कम से कम एक समय सीमा तय की जाए कि 4 महीने, अगर एग्जाम हुई है तो जेल पर एग्जाम जी। दिनेश जी, अभी आपने जैसे जिक्र किया छात्र छात्राओं की बात की, अभी कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आपने बताया कि 4 साल से भर्तियां भी नहीं आई हैं, तो इनमें बेटियां भी होंगी प्रदेश की, वो भी इस समस्या से कहीं ना कहीं परेशान होंगी कि आयु सीमा नहीं बढ़ी हो, कई ऐसी बेटियां भी होंगी जी। तो क्या शिवराज सरकार को उन बेटियों की चिंता नजर नहीं आती आपको? वैसे तो वो चिंता करते हैं सर। क्या है कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले ले तो जब भी ये घोषणा करते हैं कि भांजे भांजियों का हमें चिंता होती है जी,
सर भांजे भांजियों में चिंता होती तो भांजे भांजियों को सुनते भी तो सही। जी बिल्कुल। उन पर लाठीचार्ज या इस टाइप की। सर देखो क्या होता है कि अगर अपन कोई बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहा हूँ, जी अगर कोई समस्या होगी तो आप उसका रिस्पॉन्स दे दोगे तो सामने वाला भी समझेगा कि यार इन तक बात पहुंच गई है। जी कभी कभी अनभिज्ञ ऐसे बन जाते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, जी जबकि हमने देखा कि जो वीडियो उनके सामने चल रहा था वो अपने ऑफिस में बैठ के देख रहे थे। बिल्कुल। मतलब उनको मालूम था ना कि क्या चल रहा है। दिनेश जी, अगर हम सिस्टम की या व्यवस्था की बात करें, जैसे कि अभी हमने हाल ही में आरआरबी में देखा, क्या आपका अनुभव क्या कहता है इस चीज को लेके कि जो भी व्यवस्था है, जब तक छात्र चिल्लाए नहीं, सड़कों पर नहीं आए, अपनी मांग को लेकर के आंदोलन नहीं करे, तब तक सरकार और जो भी उस संबंधित विभाग है उनकी नींद नहीं खुलती है। जब बिहार के छात्र सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर आ गए, तब वो कह रहे थे देखिए हमने कमेटी बना दी है। तो क्या लगता है कि जो छात्रों के हित है, जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे वो आयु सीमा की अगर हम बात करें, जब तक छात्र बार बार चिल्लाएगा नहीं, हैशटैग ट्रेंड नहीं कराएगा, सड़क पर नहीं आएगा, तब तक शिवराज सरकार को भी नहीं समझ में आएगा कि क्या है। उनको लगेगा हाँ सब बढ़िया चल रहा है। जी सर, इसको थोड़ा मुझे 2 मिनट ज्यादा लूंगा आपके इस का आंसर देने के लिए। रीजन ये है कि कुछ बच्चों को शायद इस बात का अपने एमपी में खासकर देखा जाए कि नॉलेज ही नहीं है उनको कि आखिर आंदोलन से क्या होता है। उनको क्या लगता है कि सर आंदोलन 4-5 बच्चे कर देंगे तो काम हो जाएगा। आपने देखा कि जो आरआरबी पूरा देशव्यापी मुद्दा था और केवल बिहार के कुछ छात्रों ने इतना काम कर दिया कि पूरे देश में उनको फैसला बदलना पड़ा। जी किसान आंदोलन 9 महीने 10 महीने चला सर, उसमें कितना असर, व्यापक असर हुआ कि केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि संगठन जब होता है, लेकिन एक छोटी सी बात ये आजकल देखने में आई है, आज से नहीं पिछले 3-4 साल से ऐसा हो गया है कि जो आप बोल रहे हैं कि जब तक छात्र सड़कों पर नहीं उतर रहा है तो उनको सुनाई नहीं देता क्या। हम वही तो बोल रहे हैं सर, यही तो गलत है। गलत ये है कि अगर हम उसको एक, मान लो हमने ज्ञापन दिया, आज हमने एक ज्ञापन दे के आया कलेक्ट्रेट में कि हमको सर इस प्रकार की समस्या है, आप उसका निराकरण कीजिए। सिस्टम तो ये कहता है कि अगर किसी ने ज्ञापन दिया है तो उसका रिस्पॉन्स उनको 7 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, बिल्कुल। मैक्सिमम डेट होगा 15 दिन के अंदर। लेकिन क्या होता है, ये रिस्पॉन्स तो देते नहीं है। फिर छात्रों को मजबूरी में क्या करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। अब आंदोलन भी हम कब करते हैं सर, पहले हम आंदोलन करते हैं शांतिपूर्ण से बैठे हुए हैं, मान लो 4 दिन बैठे, 5 दिन बैठे। सर क्या होता है कि नया खून है, नए जोश के जो बच्चे हैं, बिल्कुल। अब हम सर उसको 50, 100, 200 लोग को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब भीड़ 1000 से ऊपर पहुंच जाती है तो उसके लिए आपको कहने मतलब मेरा इतना सा सिंपल सा तरीका है सर कि अगर आप 1000 बच्चा इकट्ठा हो रहा है तो आपके अधिकारी को या आपके किसी प्रतिनिधि को आकर उन बच्चों को समझा देना चाहिए था। बच्चा तुरंत भग जाता सर, बच्चा इतना आक्रोशित होता ही नहीं। लेकिन आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो सर, डंडे बरसा रहे हो। अब हिंसा तो आपने भी की ना सर वहां पे, बिल्कुल। बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे ने उस वक्त हिंसा नहीं की। सर ये बताओ हिंसा लाठीचार्ज के पहले हुई क्या जी इसका जवाब कौन मांगेगा। बिल्कुल। दिनेश जी, तो ये हो रहा है, बस सर आप खत्म करूंगा कि हो ये रहा है कि छात्र जब बोलने आ रहा है उसकी बात आप सुन लीजिए, सिस्टम को दुरुस्त कीजिए, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन आप मजबूर कर रहे हो लोगों को कि आंदोलन करने के लिए, मजबूर कर रहे हो सड़कों पे आने के लिए, तब बात सुन रही है और नींद अभी भी नहीं खुल रही है इनकी। बिल्कुल। दिनेश जी, चलते चलते आप जो भी छात्र आयु सीमा में छूट चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनकी मांग पूरी हो जाए? ऐसा क्या करना चाहिए छात्रों को? जो भी आपका अनुभव है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो सर, अनुभव बस अपने कंक्लूड करते समय बात यही करी है कि हमने सर कम से कम 5 बार ज्ञापन दिए सर, ज्ञापन की प्रति हमारे पास पड़ी हुई है जी। इवन कुछ बच्चे, हम तो ठीक है सर, हमारा ग्रुप तो कर ही रहा है काम, अन्य छात्र दल भी क्या कर रहे हैं कि वो ज्ञापन देके सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और ये कम से कम लगातार चीजें चल रही है, 5 से 6 दिन से लगातार चल रही है। जी। ज्ञापन देने के बावजूद भी अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो तो बच्चा क्या करे। बिल्कुल। बच्चे को क्या करना है कि अब सर हम तो कर ही रहे हैं, आपके माध्यम से भी या हमारे माध्यम से जैसे आप संपर्क करना चाहें, हम फिर वही कि आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 9 तारीख आ जाएगी फरवरी में, फिर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट हम कहना ये चाहते हैं कि जो बच्चे भी चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें अगर नहीं हो रही हैं और वो आंदोलन करना चाहते हैं, या तो आपसे संपर्क कर लें या हमसे संपर्क कर लें। हम उसको एक बार फिर जाके भोपाल में एक प्रोटेस्ट ना बोलने, एक ज्ञापन ही बोलने की, कम से कम 1000-2000 लोग भी जाके, या हम उसको आंदोलन नहीं बोलेंगे, आंदोलन तो बहुत बड़ा होता है, हम ये बोलेंगे कि आप लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों, जितने बच्चे आयु सीमा में छूट चाहते हैं सर से डायरेक्ट संपर्क करें, चैनल के माध्यम से संपर्क करें, वीडियो को शेयर करके लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि हमारा ग्रुप मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे गिरिराज सर जो मेहनत कर रहे हैं उसको सफल बनाने की जिम्मा भी आपका ही है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके लिए जो भी मुद्दा उठाएंगे सर, उठाना चाहेंगे तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ शिक्षक दिनेश ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल की वजह से और कई सालों से भर्तियां भी नहीं आई हैं। या तो भर्तियां समय पर आ जाएं तो छात्र शायद आयु सीमा में छूट की मांग न करे,
और साथ ही साथ अगर छात्र चाहते हैं कि उनकी मांग हो, तो दौर जिस तरीके से चल रहा है, बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, जब तक छात्र ट्विटर पर अपनी बात नहीं रखते, सड़क पर अपनी बात नहीं रखते, शायद सरकारों को समझ में ही नहीं आता है। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन का रेस्पॉन्स नहीं है, जैसा कि दिनेश जी ने कहा। और साथ ही साथ दिनेश जी, हम आपका भी दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय अपने क्लास से निकाल करके सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। दर्शकों, जो भी आप सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, आपके मन की क्या बात है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे आयु सीमा की ये बात सरकार तक पहुंचे। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और दिनेश जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।